इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट लंबे वीडियो को सारांशित करता है और आपका समय बचाने में मदद करता है। आज हमारे पास जो सामग्री है वो विज्ञान, धर्म और अंधविश्वास के बीच के कह सकते हैं कि एक तनाव भरे रिश्ते पर एक गहरी और दिलचस्प बातचीत है। सवाल ये नहीं है कि कौन सही और कौन गलत, सवाल शायद ये है कि हमारा दिमाग जो हमेशा पैटर्न्स और कहानियों पर यकीन करना चाहता है, वो वैज्ञानिक सोच को कैसे अपना सकता है। क्या वैज्ञानिक स्वभाव को अपनाना हमारी जो प्राकृतिक प्रवृत्ति है उसके खिलाफ जाना है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही जगह से बात शुरू की है। ये टकराव असल में हमारे अंदर ही है और इसी टकराव को समझने का एक जरिया है वैज्ञानिक स्वभाव, या जिसे हम साइंटिफिक टेम्परामेंट कहते हैं। ये कोई स्कूल का विषय नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक चश्मा है, एक नजरिया है। वैज्ञानिक स्वभाव, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। क्या इसका मतलब सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री के फॉर्मूले जानना है या इसका कोई और गहरा मतलब है? नहीं नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। सोचिए कि एक वैज्ञानिक स्वभाव वाला इंसान एक जासूस की तरह होता है। वो हर गवाह यानी हर दावे पर थोड़ा शक करता है, फिर सबूत ढूंढता है और तब तक कोई फैसला नहीं सुनाता जब तक सारे सबूत एक ही तरफ इशारा न करें। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, वो ये मानने के लिए तैयार रहता है कि हो सकता है कल कोई नया सबूत मिले और उसका आज का सच गलत साबित हो जाए। बिल्कुल। अरस्तू को लगता था कि भारी चीजें जल्दी गिरती हैं और सदियों तक दुनिया यही मानती रही। फिर न्यूटन ने इसे गलत साबित किया। यहां तक कि आइंस्टीन भी क्वांटम फिजिक्स के कुछ पहलुओं पर पूरी तरह सही नहीं थे। तो वैज्ञानिक स्वभाव का मतलब है जानने की उत्सुकता और अपनी गलती मानने का साहस। लेकिन ये तो एक बहुत ही मुश्किल रास्ता है। हजारों सालों से इंसान तो अपनी सहज बुद्धि, अपनी आस्था और परंपराओं के सहारे ही जी रहा था। काम तो चल ही रहा था। फिर इस नए वैज्ञानिक स्वभाव की जरूरत क्यों पड़ी? इसका सबसे सीधा और दमदार जवाब हमें आंकड़ों में मिलता है। आंकड़ों में? हाँ, हमारी जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ही देख लीजिए। 1947 में आजादी के समय भारत में एक औसत इंसान सिर्फ 32 साल जीने की उम्मीद कर सकता था। बस 32 साल? हाँ, सिर्फ 32। और आज ये आंकड़ा 71 साल है। दोगुने से भी ज्यादा? बिल्कुल। और ये चमत्कार किसी मंत्र या जादू से नहीं हुआ, ये विज्ञान की देन है। साफ पानी, टीके, एंटीबायोटिक्स, टीबी और चेचक जैसी बीमारियों का इलाज। अभी हाल ही में हमने कोविड का दौर देखा। अगर हमारे पास वैक्सीन का विज्ञान नहीं होता तो हम 1919 के स्पेनिश फ्लू जैसी तबाही देखते। सही बात है। उस फ्लू ने अकेले भारत में करीब 2 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। तो हाँ, काम तो पहले भी चल रहा था, पर जिंदगी बहुत छोटी और अनिश्चित थी। ये तो जाहिर है कि विज्ञान ने हमारे शरीर को एक लंबा और स्वस्थ जीवन दिया है, लेकिन इंसान के मन का क्या? इंसान को सिर्फ लंबी जिंदगी नहीं, उसे एक मकसद भी चाहिए, और शायद यहीं पर विश्वास यानी फेथ की भूमिका शुरू होती है। पर अक्सर ये माना जाता है कि जो बहुत ज्यादा आस्तिक है वो तार्किक नहीं हो सकता। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसे ऐसे नहीं देख सकते कि या तो कोई पूरी तरह आस्तिक है या पूरी तरह नास्तिक। इन दोनों के बीच में भी बहुत कुछ है। एक कट्टर नास्तिक जो ये दावा करता है कि मैं जानता हूं ईश्वर नहीं है, और एक कट्टर आस्तिक जो बिना किसी सवाल के सब कुछ मानता है। दोनों ही तर्क से थोड़ा दूर है। एक तरह से हाँ, क्योंकि दोनों ही बिना पूरे सबूत के एक दावा कर रहे हैं। शायद सबसे तार्किक और बौद्धिक रूप से ईमानदार स्थिति अज्ञेयवादी यानी एग्नोस्टिक की है। वो कहता है मेरे पास ईश्वर के होने या ना होने का कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए मैं अपना फैसला सुरक्षित रखता हूं। ईश्वर में विश्वास को पूरी तरह खारिज नहीं किया। मैंने ब्लेस पैस्कल के वेज यानी उनकी शर्त के बारे में पढ़ा है। बिल्कुल। पैस्कल और विलियम जेम्स जैसे विचारकों का तर्क बड़ा व्यवहारिक था। पैस्कल ने कहा, सोचिए ये एक दाव की तरह है। अगर आप ईश्वर को नहीं मानते और मरने के बाद पता चलता है कि ईश्वर है, तो आपका नुकसान अनंत है। लेकिन अगर आप ईश्वर को मानते हैं और मरने के बाद पता चलता है कि ईश्वर नहीं है, तो आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि एक अनुशासित और नैतिक जीवन जीने के फायदे ही हुए। बिल्कुल। ये कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है, पर यह दिखाता है कि विश्वास को मनोवैज्ञानिक रूप से फायदेमंद माना जा सकता है। तो यहाँ हम एक रेखा खींच सकते हैं। एक तरफ है विश्वास जो व्यक्तिगत है, और दूसरी तरफ है अंधविश्वास, जैसे हमारे यहाँ काली बिल्ली का रास्ता काटना। इन दोनों में फर्क कैसे करें? फर्क करने का सबसे अच्छा तरीका है परख, यानी फॉल्सिफायबिलिटी। क्या किसी दावे को गलत साबित करने का कोई तरीका है?
अंधविश्वास वो विश्वास है जिसे तर्क या सबूत से परखा और गलत साबित किया जा सकता है। अच्छा, जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाँ, हम 100 लोगों के सामने से काली बिल्ली गुजारें और 100 के सामने से नहीं, और फिर उनके दिन का विश्लेषण करें। नतीजा यही निकलेगा कि बिल्ली के रंग का उनकी किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये अंधविश्वास है। और ये सिर्फ भारत में नहीं है। अमेरिका में 13 तारीख को शुक्रवार पड़ना। बिल्कुल, होटलों में 13वां फ्लोर नहीं होता, शीशे का टूटना 7 साल का दुर्भाग्य लाता है। ये सब अंधविश्वास हैं, क्योंकि इन्हें परखा जा सकता है। इन अंधविश्वासों की जड़ में अक्सर डर होता है, खासकर अनजानी चीजों का डर। और शायद सबसे बड़ा डर मौत का है। यहीं से भूत प्रेत की कहानियां आती हैं। लोग दावा करते हैं कि उन पर किसी आत्मा का साया है। विज्ञान इसे कैसे देखता है? विज्ञान इसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहता है। लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है कि दुनिया भर की संस्कृतियों में हजारों सालों से ये आत्मा या प्रेत का कॉन्सेप्ट क्यों मौजूद है? हाँ, क्या ये सिर्फ एक दिमागी गड़बड़ी है या इसका कोई गहरा सामाजिक या मनोवैज्ञानिक कारण है? देखिए, विज्ञान मानता है कि ये अनुभव बिल्कुल वास्तविक है। मतलब जिसे ये महसूस हो रहा है वो कोई नाटक नहीं कर रहा। न्यूरोसाइंस की स्टडीज में पाया गया है कि ऐसे अनुभवों के दौरान दिमाग का एक हिस्सा, पैराइटल लोब, वो काम करना लगभग बंद कर देता है। पैराइटल लोब? जी, इसका काम क्या है? ये हिस्सा हमें मैं का एहसास कराता है, हमारी अपनी पहचान और शरीर की सीमाओं का बोध कराता है। जब ये हिस्सा शांत हो जाता है तो व्यक्ति को महसूस होता है कि उसका अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं है, कोई और उसे चला रहा है। अब आपका सवाल कि ये हर संस्कृति में क्यों है, वो इसलिए कि दिमाग का ये हार्डवेयर तो हम सब में एक जैसा है, पर उस अनुभव को समझाने के लिए हर संस्कृति अपना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है। कहीं उसे प्रेत कहा जाता है, कहीं जिन, तो कहीं आत्मा। अनुभव न्यूरोलॉजिकल है, पर उसकी व्याख्या सांस्कृतिक है। वाह! तो जब समाज किसी चीज को वैज्ञानिक रूप से नहीं समझा पाता तो वो एक कहानी गढ़ लेता है, और कई बार उस कहानी में किसी को विलन बना दिया जाता है। डायन प्रथा इसका एक भयानक उदाहरण है। मुझे जोहान्स केपलर की माँ का किस्सा याद आ रहा है। ये सोचना भी अजीब है कि जो इंसान ग्रहों की गति के नियम बता रहा था, उसी समाज में उसकी अपनी माँ को डायन बताकर सताया जा रहा था। ये विज्ञान और अंधविश्वास के एक ही समय में मौजूद होने का सबसे दुखद उदाहरण है। 17वीं सदी में केपलर ने चांद की यात्रा पर एक काल्पनिक कहानी लिखी। उसमें उन्होंने एक जादूगरनी का जिक्र किया जिसका किरदार अनजाने में उनकी मां से मिलता जुलता था। जब वो कहानी लोगों के बीच फैली तो उन्होंने उसे सच मान लिया। उस समय गांव में कुछ मौतें हुई थी और लोगों ने बलि का बकला ढूंढ लिया, केपलर की मां। उन पर जादू टोने का मुकदमा चला, उन्हें जंजीरों से बांधकर रखा गया। हालांकि केपलर ने उन्हें छुड़ा लिया, पर इस सदमे से कुछ ही महीनों में उनकी मौत हो गई। हाँ, ये दिखाता है कि अज्ञानता जब डर के साथ मिलती है तो कितनी घातक हो सकती है। हमने विश्वास के अंधेरे कोनों की बात की, लेकिन इसके सकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे चमत्कार और आध्यात्मिकता। लोग अक्सर जादू और चमत्कार को एक ही मान लेते हैं। इनमें क्या फर्क है? फर्क सिर्फ नियत और दावे का है। अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जो नामुमकिन लगे और फिर कहता है कि ये हाथ की सफाई है, एक कला है, तो वो जादूगर है। लेकिन अगर वो दावा करे कि ये किसी दैवीय या अलौकिक शक्ति से हुआ है, तो वो चमत्कार कहलाता है। अतीत में बहुत सी चीजें चमत्कार थीं जो आज विज्ञान है, जैसे सूर्य ग्रहण। बिल्कुल। चीन में लोग मानते थे कि कोई विशाल ड्रैगन सूरज को निगल रहा है। हमारे यहाँ राहु की कहानी थी। लोग डरकर बर्तन बजाते थे। आज हमें पता है कि यह सिर्फ पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की लुका छिपी का खेल है। हम सेकंड सेकंड का हिसाब लगाकर बता सकते हैं। और आध्यात्मिकता, मैंने देखा है कि आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि मैं धार्मिक नहीं पर आध्यात्मिक हूँ। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इन दोनों में सच में कोई फर्क है या ये सिर्फ एक नया फैशन है? नहीं, ये एक बहुत ही वास्तविक अनुभव है जिसे विज्ञान भी नकारता नहीं है। आध्यात्मिक अनुभव, जिसे ट्रांसेंडेंस भी कहते हैं, एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां व्यक्ति को समय और स्थान का बोध नहीं रहता। उसे लगता है कि वो इस ब्रह्मांड का हिस्सा बन गया है। मैं और तुम का फर्क मिट गया है। और दिलचस्प बात यह है कि न्यूरोसाइंस के मुताबिक इस अनुभव के दौरान भी दिमाग का वही पैराइटल लोब शांत हो जाता है। वही हिस्सा जो भूत प्रेत के अनुभव में भी शामिल था। ये तो कमाल है। हाँ, यही सबसे दिलचस्प बात है कि दिमाग का एक ही हिस्सा जब निष्क्रिय होता है तो एक व्यक्ति को भूत प्रेत का अनुभव देता है और दूसरे को ब्रह्मांड से जुड़ने का। इससे पता चलता है कि हमारा संदर्भ और हमारी अपेक्षाएं, मतलब कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सपेक्टेशंस, कैसे एक ही न्यूरोलॉजिकल घटना को डरावना या दिव्य बना सकती हैं।
अगर आप डर के माहौल में हैं तो आप उसे प्रेत का साया समझेंगे, और अगर आप ध्यान और शांति के माहौल में हैं तो आप उसे ईश्वर से जुड़ाव महसूस करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दिमाग की बनावट ही ऐसी है जो हमें अलौकिक अनुभव दे सकती है। ये तो विज्ञान और धर्म के बीच एक पुल की तरह है। तो क्या धार्मिक कर्मकांड जैसे पूजा, प्रार्थना या उपवास, इनके भी कोई वैज्ञानिक आधार हैं? बिल्कुल हैं। विज्ञान इन प्रथाओं के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक फायदों को पूरी तरह मानता है। जब आप प्रार्थना या पूजा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, एक तरह का प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है, और दिमाग में सेरोटोनिन जैसे अच्छा महसूस कराने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। और उपवास का क्या? उपवास या रोजे को देखिए, जब हम कुछ घंटों के लिए खाना बंद करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर ऑटोफेजी मोड में चला जाता है, यानी अपने खराब सेल्स को खुद ही साफ करने लगता है। इसी प्रक्रिया की खोज के लिए 2016 में जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को नोबेल पुरस्कार मिला। ये ज्ञान हमारी परंपराओं में हजारों साल से था। तो विज्ञान इन फायदों को मानता है, बस उन अलौकिक दावों को नहीं मानता जो अक्सर इनके साथ जोड़ दिए जाते हैं। ये वाकई फैसिनेटिंग है। भविष्य की ओर देखते हुए, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रही है, आपको क्या लगता है, क्या तकनीक और एआई अंधविश्वास को जड़ से खत्म कर देंगे या फिर नए हाईटेक अंधविश्वास पैदा करेंगे? मुझे लगता है कि दोनों होगा। तकनीक पुराने अंधविश्वासों को चुनौती देगी पर नए भी पैदा करेगी। एक कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति आपसे मिलता है जिसने एक स्मार्ट चश्मा पहना हुआ है। उस चश्मे का कैमरा आपका चेहरा स्कैन करता है, एआई की मदद से सोशल मीडिया पर आपको ढूंढता है, और पलक झपकते ही आपका नाम, जन्मदिन, दोस्तों के नाम, सब कुछ उस व्यक्ति को बता देता है। और फिर वो व्यक्ति मुझे देखकर मेरा नाम और मेरी निजी बातें बताने लगता है। हाँ, जो इस तकनीक से अनजान है उसके लिए ये टेलीपैथी या किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन क्या उसी वक्त मेरा फोन मुझे ये नहीं बता सकता कि ये व्यक्ति सिर्फ एक स्मार्ट चश्मे का इस्तेमाल कर रहा है? क्या तकनीक आधारित धोखे और तकनीक आधारित सच के बीच एक होड़ नहीं लगेगी? बिल्कुल, यही भविष्य का रणक्षेत्र होगा। एक तरफ तकनीक का इस्तेमाल भ्रम पैदा करने के लिए होगा और दूसरी तरफ उसी तकनीक का इस्तेमाल उस भ्रम को तोड़ने के लिए। इसलिए भविष्य में वैज्ञानिक स्वभाव की जरूरत और भी ज्यादा होगी। तो कुल मिलाकर बात ये समझ में आई कि वैज्ञानिक सोच का मतलब विश्वास को पूरी तरह खत्म करना नहीं है, ना ही नास्तिक होना है, बल्कि ये एक तरह का मेंटल टूल किट है, एक मानसिक औजार है जो हमें दावों को परखने, सबूतों को तौलने और हानिकारक अंधविश्वासों से खुद को बचाने में मदद करता है। ये हमें आस्था के मनोवैज्ञानिक लाभों को समझते हुए भी उसके खतरों से सावधान रखता है। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है, और अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हम मानते हैं कि समय के साथ प्रासंगिक बने रहने के लिए हमारे संविधान में संशोधन होते हैं, हमारे कानून बदलते हैं। तो क्या धर्मों को भी अपनी उन धारणाओं और प्रथाओं में संशोधन के तरीके नहीं खोजने चाहिए जो आज के वैज्ञानिक युग में या तो गलत साबित हो चुकी हैं या सामाजिक रूप से हानिकारक हैं? शायद इसी खुलेपन में विज्ञान और धर्म का सच्चा सह अस्तित्व संभव है।